गाइस कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल छोटे होते हैं लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका होता है बहुत ही अलग होता है। हमें समझ नहीं आता है कि वहाँ पर किस वर्ड्स का यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स देने वाली हूँ, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, हेल्पिंग वर्ब्स हो, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है और बिलीव मी ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करेंगे छोटे स्थान की, यानी कि जैसे बस स्टॉप हो गया, होटल हो गया, तो ये सब क्या है, एक छोटा सा जगह है, छोटा सा प्लेस है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करने होंगे, येट का। जैसे कि मैं चौक पर हूँ, तो चौक क्या हो गया, एक छोटा सा। देखिए मैं सिटी, कोई बिग सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा स्थान, छोटा सा प्लेस की बात कर रही हूँ। अगर बिग सिटीज की बात करोगे तो वहां तो इनका यूज होता है, तो एट का यूज करना है। मैं चौक पर हूँ, तो इसे कैसे बोलोगे आप बोलोगे आई एम एट द चौक, एट द चौक। मैं चौक पर हूँ, आई एम एट द चौक। तो इस तरह से जब भी आप छोटे स्थान की बात करोगे तो क्या यूज करने हैं, एट का यूज करने हैं। नेक्स्ट है टी ओ टू। अब टू का यूज कहाँ करना है, जगह पर जाने के लिए। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, यानी कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान लो ये है हमारा एक मंदिर है, ठीक है, ये क्या है, एक मंदिर है। मुझे उतने अच्छे से ड्राइंग नहीं आती है, मैं बस ऐसे बना दे रही हूँ। ये बस क्या है, हमारा एक ड्राइंग है, ठीक, एक मंदिर है, ठीक है। अब मैंने घर से बोलकर निकला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं घर से बोलकर निकली कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल मंदिर ही है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, टू का यूज़ करूँगी। अगर मैं घर से बोलकर निकली हूँ कि मैं मंदिर जाऊँगी, यानी कि मैं मंदिर ही जाऊँगी, तो मैं गो यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं मंदिर से होते हुए मार्केट जाऊँगी, यानी कि मेरा डायरेक्शन मंदिर नहीं है, मैं मंदिर से होते हुए कहीं और जाऊँगी, तो वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप मंदिर की तरफ से होते हुए कहीं जाओगे तो टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, लेकिन जब आपकी मंजिल ही मंदिर है और आप मंदिर ही जाओगे तो वहाँ पे टू का यूज़ करने हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, आपने घर से बोलकर निकला है तो आप स्कूल ही जाओगे, तो हम बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं मंदिर जाऊंगा। अगर आप बोलते हो ना आई विल गो टूवर्ड्स स्कूल, अगर आप यूज़ करते ना टूवर्ड्स का यूज़ यहाँ पे करते, तो टूवर्ड्स का मतलब मैं स्कूल की तरफ जाऊंगा लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने टू यूज़ कर दिया तो पता चल गया कि हमारी मंजिल कहाँ है, स्कूल ही है। ओके, नेक्स्ट है एफ ओ आर, फोर। फोर मतलब के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, के लिए, ठीक है, किसी के लिए, तो वहाँ पे फोर का यूज़ होगा। मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, किसके लिए, तुम्हारे लिए, यानी कि फॉर यू। आई विल बाय अ कार फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। अब है इन यानी कि में या के अंदर। जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, बिग सिटीज़ के लिए इनका यूज़ होता है। आप ईयर की बात करोगे वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो ये तो आपको प्रीपोजिशन वाली क्लास में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनका मतलब होता है मैं या के अंदर। जैसे मैं पार्क में हूँ, मैं पार्क में हूँ, यानी कि पार्क क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है और आप पार्क में हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला मैं रूम में हूँ, तो रूम क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है और आप रूम में हैं। तो किसी इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे और आपको किसी ने फ़ोन किया कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप इन का यूज़ करोगे क्योंकि आप इनक्लोज्ड एरिया में हो। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम इन द पार्क। एट द पार्क बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में हो, तो आप इनका यूज़ करोगे आई एम इन द पार्क। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट है गाइस सो का यूज करते हैं इसीलिए, या बहुत के सेंस में भी सो का यूज होता है। और इसीलिए जब हम रीजन बता रहे हैं, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो इसलिए के लिए हम सो का यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो का मतलब इसलिए या बहुत। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, रीज़न बता रहे कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था। ऐसा ही तो सेंटेंस है, तो रीज़न बता रहे हो यानी कि सो का यूज़ कर देंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉज सिक, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, सो आई डिडंट गो टू स्कूल,
गो टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है और यानी कि या अथवा। देखिए और का यूज वहां करते हैं जहां पे आपको कोई चीज प्रीफर किया, जैसे कि आपको चाय चाहिए या कॉफी, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक ही चीज चाहिए, आप दोनों नहीं ले सकते। अगर आपको दोनों चाहिए होगा ना तो आप और का यूज करोगे कि आपको चाय और मुझे चाय और कॉफी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे चाय या कॉफी चाहिए, यानी कि चाय चाहिए या फिर कॉफी चाहिए, लेकिन दोनों में से एक ही चाहिए, तो वहां पे आप और का यूज करोगे। ओके, जैसे कि मैं पिज्जा या बर्गर खाऊंगा, दोनों नहीं खाऊंगा, या तो पिज्जा खाऊंगा या तो बर्गर खाऊंगा, दोनों में से आप एक ही चीज खाओगे, तो ये इसके लिए आपको और का यूज करना है। जैसे आप बोलोगे आई विल ईट पिज्जा और बर्गर, पिज्जा और बर्गर। लेकिन अगर और की जगह हम एंड का यूज कर देते ना तो हो जाता आई विल ईट पिज्जा एंड बर्गर, यानी कि मैं पिज्जा भी खाऊंगा बर्गर भी खाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों में से एक चाहिए तो बीच में और का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट का यूज तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, इट का यूज बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। लेकिन अगर आपको इट पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल लाइव थी। आप हमारे चैनल पर जाओगे, पॉडकास्ट पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसे जब ऑन करोगे ना, स्क्रॉल करते हुए आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इट का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखते हो ना तो इट का आपको बहुत सारे यूजेस पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ तो मैं बस एक चीज बता दूंगी कि यह के सेंस में होता है और निर्जीव चीजों के लिए होता है, लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको वो वाले वीडियो को देखना होगा। ठीक है, इट का मतलब होता है यह तेज दौड़ सकता है, मतलब किसी निर्जीव की चीज में यह तेज दौड़ सकता है। आप किसी जानवर की भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं कि निर्जीव है, आप जानवर की भी बात कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो इट कैन रन फास्ट, इट कैन रन फास्ट। हम जानवर के लिए इट का भी यूज करते हैं। ओके, तो इट कैन रन फास्ट। बी का मतलब होता है होना, जैसे किसी चीज का होना, जैसे मैं खुश रहूंगा तो खुश होना, तो हम क्या बोलेंगे आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है के नाते, कुछ होने के नाते, भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, पिता होने के नाते। ठीक है, यानी कि बीइंग। दोस्त होने के नाते मैंने उसकी हेल्प की, तो आप क्या बोलोगे बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते यानी कि बीइंग अ फ्रेंड। मैंने उसकी हेल्प की यानी कि आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। तो दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, पिता होने के नाते बीइंग अ फादर, गरीब होने के नाते बीइंग अ पुअर। ओके, ऑन का यूज किया जाता है पर या के ऊपर, यानी कि कोई चीज, जैसे ये टेबल हो गई, टेबल के ऊपर मैंने किताब रख दिया या एक डब्बा रख दिया मैंने, तो ये क्या, जो टेबल से क्या हो रहा है, डब्बा टच कर रहा है, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है और वो उस चीज को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ रखा है और हाथ के ऊपर अगर मैं अपना पेन रख दूंगी तो क्या होगा, ये हाथ को टच करेगा ना, पेन के हाथ के ऊपर पेन है, ठीक है, लेकिन वो टच कर रहा है। तो कोई चीज किसी चीज को टच करता है, उसे मतलब कोई चीज टच में रखा होता है तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर है तो किताब को टेबल पे आप रखोगे तो किताब तो टेबल को टच करेगी, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। तो हम क्या सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसा, जैसे कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। ओके, तो एज, तुम मेरे भाई जैसे हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई जैसे हो, यू आर एज माई ब्रदर। इवन का यूज किया जाता है तक, जैसे कि यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यहाँ तक तुम्हारे पापा भी, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी पता है, तो तक यानी कि इवन। जैसे यहाँ तक कि मैं भी जानता हूँ तो आप कैसे बोलोगे इवन आई नो, इवन आई नो, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, इवन आई नो, यानी कि आप तो जानते हो, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, यानी कि इवन आई नो। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विद का यूज किया जाता है के साथ के सेंस में। वैसे विद का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है, तो वो तो आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो मिलेगी। सभी चीज तो एक वीडियो में हो नहीं सकती, नहीं तो आपकी भी दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग के जरिए ये सारे वर्ड्स को कर रहे हैं। तो विद का यूज किया जाता है के साथ के सेंस में, जैसे वह मेरे साथ जाएगी, तो साथ का सेंस आता है तो विद का यूज करते हैं। हम बोलते हैं शी विल गो विद मी, शी विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगी, शी विल गो विद मी। ऑल का मतलब होता है सारे या सारी। ठीक है, जैसे मैंने सारी रात पढ़ाई की, या मुझे सारी किताबें चाहिए, मुझे सारे चॉकलेट चाहिए, तो सारे यानी कि ऑल। तो यहाँ पर जो मैंने ये सारी रात की बात की, तो जनरली सारी रात के लिए हम होल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए ये सेंटेंस को हम बोलते हैं, जैसे हमें बोलनी होगी मैंने सारी रात पढ़ाई की, यानी कि आई स्टडी ऑल नाइट। अगर आप ऐसे बोलते हो ना तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, आपका ये सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर आप होल का भी यूज़ करते हो, सारा या फिर पूरा के सेंस में, जैसे मैंने पूरी रात पढ़ाई की या मैंने सारी रात पढ़ाई की, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई स्टडीड। मैंने दोनों बता रखा है आपको, जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो वो आई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई स्टडी होल नाइट। तो आप ऑल का यूज़ करो या होल का यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सम का मतलब होता है कुछ। जैसे कुछ लोग मेरे घर आ रहे, कुछ यानी कि सम, कुछ लोग मेरे घर आ रहे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग, सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस। कुछ लोग मेरे घर आ रहे, तो आप बोलोगे सम पीपल आर कमिंग टू माई हाउस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑन टू का यूज़ किया जाता है पर या के ऊपर के सेंस में, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही है लेकिन मूविंग के साथ, गति के साथ। जैसे मैं टेबल के ऊपर कूदा, यानी कि पहले मैं ज़मीन पर था, मैं टेबल के ऊपर कूदा। तो मैंने देखिए ऑन का मतलब क्या था? किसी सरफेस को टच करना। जैसे टेबल के ऊपर क्या है, किताबें रखी हुई है, यानी कि वो सरफेस को टच कर रही है। जब वही चीज़ सरफेस को टच करना है लेकिन एक मूवमेंट के साथ, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई थी, इसने जंप किया और टेबल पर आकर बैठ गई, यानी कि टेबल को सतह को टच कर रही है लेकिन एक गति हो रही है, नीचे से ऊपर गई, यानी कि एक मूव करते हुए ऊपर जा गई, इसीलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज़ करेंगे। अगर पहले से ही कैट टेबल पर बैठी रहती तो ऑन का यूज़ करते, लेकिन मूवमेंट के साथ जब वो सरफेस को टच कर रही है तो वहाँ पे ऑन टू का यूज़ करेंगे। गॉट इट? जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैं टेबल के ऊपर कूदा, तो हम क्या बोलेंगे? आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मैं टेबल के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है गेट का मतलब होता है करवाना, यानी कि जब आप कोई काम किसी से करवाओगे, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन से करवाओगे, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आप और सेकंड पर्सन यू बात कर रहे हो कि हम थर्ड पर्सन, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, यानी कि थर्ड पर्सन किसी से कटवाऊंगा, ये पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसे बनाने का तरीका होता है ये, अगर आप पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में कोई भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब एक हार्ड लेसन है, अगर उसे क्लियर करना है तो आपको पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को विजिट करना होगा। इंग्लिश बोलनी है तो थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन। बट मीन्स लेकिन, मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे जानता हूं लेकिन परंतु, यानी कि बट। तो हम बोलेंगे आई नो हिम, यानी कि मैं उसे जानता हूं लेकिन बट मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, आई वॉन्ट कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट है मेक, यानी कि करवाना। ये भी हमारा कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन ये पैसिव कॉजेटिव नहीं है, ये एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है, जहां पर आप सेकंड पर्सन यू से कोई काम करवाते हो। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, क्या मैं हंस रही हूँ? नहीं, मैं आपको हंसाता हूँ, यानी कि हंसने का काम आप कर रहे हो, लेकिन हंसा कौन रहा है? मैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मेक यू लाफ। हंसना यानी कि लाफ और हंसाना यानी कि मेक यू लाफ। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विल मेक यू लाफ, यानी कि मैं आपको हंसाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा
टू का मतलब होता है भी, टू मीन्स भी। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, तो भी यानी कि टू, TOO। जैसे मैं भी उसे जानता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई नो हर टू, आई नो हर टू, TOO। ओके। नेक्स्ट ऑफ मतलब का के की। जब ऐसे बोलते हैं वो दूध का बना हुआ है, वो पत्थर का बना हुआ है, यानी कि का के लिए ऑफ का यूज करना है। ये पत्थर का बना है, मतलब कोई चीज है जो पत्थर का बना है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ स्टोन। यह पत्थर का बना है, इट इज मेड ऑफ स्टोन। बाय का मतलब होता है के द्वारा या से। जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे कि वो बस से आता है, वो ट्रेन से आता है, वो स्कूल बस से जाता है, यानी कि किसी वाहन की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, तो बाय का यूज़ करेंगे। मैं घर बस से आता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई कम होम, आई कम होम बाय बस, आई कम होम बाय बस। मैं घर बस से आता हूँ, आई कम होम बाय बस। नॉर का मतलब होता है ना ही। जैसे कि मुझे ना ही किताब चाहिए, ना ही पेन, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, नॉर। मुझे ना ही किताब चाहिए और ना ही पेन, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई नीदर। पहले ना ही के लिए आपको नीदर का यूज़ करना है। आई नीदर वॉन्ट अ बुक, आई नीदर वॉन्ट अ बुक। मुझे ना ही किताब चाहिए, ना पेन, नॉर अ पेन। ओके, तो इस तरह से आप नॉट मैंने लिख दिया है, नॉर होगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पर आर होगा, नॉर होगा, नॉर अ पेन। आई नीदर वांट अ बुक नॉर अ पेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा येट। येट का मतलब होता है अभी तक। तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम अभी तक नहीं आए हो, यानी कि अभी तक, यानी कि येट। तुम अभी तक नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे यू डिड नॉट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का भी यूज़ कर सकते हो। यू डिड नॉट कम येट, यू डिड नॉट कम येट, यानी कि तुम अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक के सेंस में टिल का यूज़ करना है। मैं सोमवार तक आऊँगा, ठीक है, मैं सोमवार तक आऊँगा, तो आप बोलोगे आई विल कम, आई विल कम टिल मंडे, टिल मंडे। आई विल कम टिल मंडे, मैं सोमवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल मंडे। नेक्स्ट है फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी कि किसी प्लेस से अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है डू का मतलब करता तो। देखिए, डू का यूज़ हम ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज़ करते हैं, यानी कि आप समझ जाना कि वो सेंटेंसेस में इम्फोसाइज किया जा रहा है, यानी कि वो जोरदार वाक्य है। जैसे मैं वहाँ जाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, यानी कि जब आप सेंटेंसेस में फोर्स देकर कोई बात बोलते हो, यानी कि जोर देकर कोई बात बोलते हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज़ किया जाता है। हालांकि ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं, लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको बोल कर बताती हूँ। जैसे कि मैं वहाँ जाता तो हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता तो हूँ, तो मैं बोलूँगी आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। आई और वर्ब के बीच में आपको डू का यूज़ करना है। ओके, आई डू रीड यानी कि मैं पढ़ता तो हूँ। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे मैंने छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग, कुछ कंजंक्शन थे, कुछ प्रीपोजिशन थे और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थे, ये सारे हमने मिक्स करके सीखी, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।